जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से कामना करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि मंत्र जाप करते समय नींद क्यों आती है और माला हमारे हाथ से क्यों छूट जाती है। तो अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब बच्चे पूछते हैं कि माँ हम मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करने के बाद में एक ऐसी स्थिति आती है एक समय बाद में कि हमारे हाथ से जाप माला तक भी छूट जाती है। हमें इतनी तेज़ नींद आती है कि हमें पता नहीं चलता। ये बच्चों की शिकायत उन बच्चों के साथ ज़्यादा होती है जो एक रेगुलर बेस पे मंत्र जाप करते हैं। जैसे कि जो मेरे शिष्य हैं उनके साथ भी दिक्कतें होती हैं। जैसे उनको सिद्धि वगैरह करवाई जाती है तो उनको एक प्रॉपर बता दिया जाता है कि आपको इतनी माला निकालनी है। तो जब वो माला निकालते हैं वो कहते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चला और हमें इतनी तेज़ नींद आई कि हमें समय का पता ही नहीं चला और हमें नहीं पता कि वो क्या था। और जब हम उठे थे तो हमारे उससे जाप चल रहा था माला, लेकिन माला हमारी छूट चुकी थी। तो ये ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो उन बच्चों के साथ आती हैं जो रेगुलर बेस पे पूजा करते हैं। अब वो उनके पास चाहे वो उनका गुरु मंत्र हो, चाहे वो कोई भी जाप उन्होंने एक स्पेसिफिक जाप पकड़ा हुआ होता है, तो वो जब रेगुलर बेस पे जाप करते हैं, जैसे उनको कुछ मंथ्स हो जाते हैं, जैसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ या कुछ समय होगा, तो कुछ समय अंतराल के पश्चात उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं। अब बच्चे डर जाते हैं, बच्चे कहते हैं पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ निगेटिविटी हमारे सराउंडिंग तो नहीं है, जिस वजह से ये मंत्र जाप हमारा छूट जाता है, हमारी माला तक भी छूट जाती है और हमें नहीं पता होता हम कौन से उसमें पहुंच जाते हैं। तो देखिए, जो भी मंत्र जाप करते हैं जिनके साथ ये दिक्कतें आती हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ भी उनके साथ गलत नहीं होता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो रेगुलर बेस पे मंत्र जाप करते हैं। और मंत्र जाप करते करते उनको जब ये अवस्था प्राप्त होती है तो ये नहीं कि नींद उनको इतनी आए कि उनको पता ही ना चले। ये नींद कुछ सेकंड की हो सकती है, कुछ मिनट की हो सकती है, कभी कभी 1 आध घंटे की भी हो सकती है। तो ये नींद हमें आती क्यों है? देखिए, जब एक समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं और हमारा ध्यान मंत्र में लग चुका है, हमारा प्रॉपर ध्यान उस जाप पे चल रहा है, तो क्या होता है, हमारे जो चेतन मन और अवचेतन मन दो होते हैं। तो जब हमारा मन सो जाता है तो वो अवचेतन मन हमारा फिर काम करना शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारे जो आसपास की जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, जो भी कोई शोर शराबा हो रहा है, उस मंत्र जाप करने के उस पे हमें वो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हमारा मन वो सो चुका होता है। एक सूक्ष्म एक वहाँ पे, मतलब आप देखो तो वहाँ पे ये स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल शून्य हो जाता है, बाहर की कुछ आवाज़ ही नहीं आती, सिर्फ ध्यान और ध्यान उस जाप पर चलता है। लेकिन जब वो जाप चलता रहता है तो क्या होता है कि आपका मन सो जाता है और वो अवचेतन मन, आपको सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, वो चलता रहता है। तो ये एक ध्यान की पोजीशन होती है। ज़रूरी नहीं कि ध्यान हमेशा सांसों पर ध्यान करके ही किया जाए, कभी कभी जाप के द्वारा भी ध्यान लगाया जाता है। और जब आप जाप कंटिन्यू करते हैं आप, तो आपका वो ध्यान लग जाता है। तो ये अवस्था ध्यान की होती है और उस अवस्था में, उस ध्यान की अवस्था में आपको ये भी नहीं पता चलता कि आपने जो जाप माला पकड़ी हुई थी वो कब आपके हाथ से गिर जाए। तो इसलिए बच्चे डर जाते हैं कि अब हमारी जाप माला हमसे छूट गई है, दोबारा हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी जाप की माला आपके हाथ से छूट गई है तो आपको दोबारा से वो मंत्र जाप करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें उस समय जब भी आप बैठें, तो इसीलिए बोला भी जाता है कि जाप माला कभी भी ऐसे ही लेकर के नहीं बैठनी होती है। जाप माला हमेशा झोली में लेकर के बैठनी होती है, क्योंकि जो भी उसमें ऊर्जा समाहित होती है वो ऊर्जा संग्रहित उस जाप में रहे। अगर आपके हाथ से वो जाप माला छूट करके धरती पर चली गई है या धरती पर गिर चुकी है, तो आपके पास जितनी भी आपने उस मंत्र की ऊर्जा ली थी, वो मंत्र की ऊर्जा उस माला में पहुंची थी, माला के द्वारा वो आपके पास रहती। लेकिन जैसे ही माला धरती में गिरी तो धरती में जाते के साथ आपके जाप का फल शून्य हो जाता है। तो जो बच्चे भी जाप करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये सिर्फ एक ध्यान की अवस्था है। धीरे धीरे जब आप रेगुलर बेस पे इसको लंबा आप लेकर के जाते हैं, लंबा आप खींचते हैं इस ध्यान को,
तो ध्यान अपने आप लगने लगता है और आपको देवी देवता के दर्शन तक भी अपने ध्यान में होने लगते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसलिए बच्चे ना डरें, जो जो जाप माला के करते समय उनके साथ जिनके साथ ये दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात, आप जाप माला को हमेशा झोली में रखें, जिससे आपकी वो ऊर्जा एक जगह रहे। ये नहीं हो कि धरती में जाने के बाद में वो ऊर्जा आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी।